तालियां रुकनी नहीं चाहिए। खेसारी लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी। अच्छा खेसारी लाल जी, आपके बारे में सुना, आपका नाम पहले शत्रुघ्न था। हाँ था, लेकिन अब है नहीं। तो ऐसे बदल क्यों लिया आपने, मतलब क्यों? हमने नहीं बदला। किसने बदला फिर? लोगों ने बदल दिया। तो ऐसे क्यों, मतलब क्यों बदल दिया? हमको बीमारी है ज्यादा बोलने का। अच्छा, आप ही की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा, आपको मतलब मेरे को बीमारी है? एक हमारे यहाँ खेसारी होता है, वो खाने से पेट खराब होता है। अच्छा, दाल होती है। मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लूज मोशन। अच्छा, तो वही एक दाल होता है। अच्छा, तो बिना खेती कहीं भी छीट दीजिए तो बराबर अन्न देता है वो। अच्छा, तो हम कहीं भी रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। अच्छा, इसकी वजह से मैं पहले रामायण महाभारत गाता था तो झाल बजाता था, 10 रुपए मिलते थे मुझे। अच्छा जी। तो 10 रुपए मिलते थे, पूरी रात बजवाते थे सब। तो मैं बीच बीच में बहुत बोलता था, उसके वजह से मेरा नाम सब खेसरिया रख दिया। तो तब से ठीक है। क्या बात है, ठीक ही रहना चाहिए। अच्छा निरहुआ, आपसे भी एक सवाल है जी। हमने जैसे हवा सुना है जी। वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आप। बहुत खुश है। अच्छा हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी। बहुत लोग जो नहीं सुने हैं। हाँ। जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था अच्छा जी। बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से। अच्छा जी। तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया, स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए। तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल दिया। निहुर दी। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था, अच्छा, तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था। दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरूआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी, आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं आज। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात और है। इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। आम्रपाली, आपका नाम भी आम्रपाली है? मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, वो 3 लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से आम्रपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम, आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला? तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती हैं पटना में, अच्छा, और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा। तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए प्लीज। आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है निरुआ जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, जो रिक्शा चालक है, यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। वाह। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का? यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है। मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था।
रबड़ और रबर वाला पैंट। रबड़ वाला पैंट। इलास्टिक। अच्छा प्लास्टिक वाला। हाँ हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे 1 लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें 2 पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे। नहीं बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था ना। कैसे 10 रुपए क्यों चुराते थे मतलब? 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा तो 10 रुपये मिलता था तो भादों के मेला में जाता था अच्छा और जिलेबी खाता था अच्छा और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था, हाँ उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा रास्ते में इनको याद आया अच्छा कि 10 रुपए चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं, अच्छा अब क्या करूं। अब जो दूध का डब्बा था तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब, अच्छा जी हाँ वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर दे के डब 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 भर लिए। भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। हाँ अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेढक का बच्चा कूदा, हाँ वो जो है दूध फेंक के भागे। क्या कर रहे हो, ये कैसा दूध है, इसमें से मेढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपए का दूध लोगी, मेढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है? जी जी तो बिल्कुल। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा। बताइए। सर क्या होता था जी कि गांव में कहीं बारात आई है अच्छा तो पहले वहाँ ना वीडियो चलता था, हाँ कैसेट, वो VCR में। हाँ जी तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे घर वाले जो है सो गए, अच्छा तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे, बोले ए उठ जाओ, कब तक सो रहा है। उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे अच्छा जी तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्हें कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेत में काम करने के लिए और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तब मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा क्या? उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे, ये दाल अब कहाँ से हम खाएं। अच्छा आम्रपाली ने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना? हाँ उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है बस। ये गाना इन्होंने किया था, मरद हमर बाचा बा। बच्चा है, मर्द अभी मैंने बच्चा है। छोटा है अभी बच्चा है। अच्छा ऐसे क्यों? मतलब उनके साथ 25 फिल्में, उनकी एक भी नहीं पूरी करी, तो एक दूसरे को प्रमोट, ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को प्रमोट करते हैं? आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते, इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको? हैं? अब से कमीशन लूंगी मैं। आइडिया दे दिया मैंने हाँ आपको। आपने आइडिया दिया, अभी आप मेरे कमीशन को आइडिया मांगूंगी। की कमीशन देना ना। नहीं सर, अगर आपको आइडिया का कमीशन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप भी एक भोजपुरी फिल्म कर लीजिए। सर मेरे को करवा दो प्लीज। मेरे को कोई ऑफर ही नहीं की नहीं, हम किसी लोग ने। चाहते हैं कि आप आ जाइए एक फिल्म में, जरूर। आप रहिए, मैं रहूं, खेसारी जी रहे और 2 हीरोइन रहे। अब हम तीनों में डिसाइड होगा कि कौन 2 हीरोइन लेगा और कौन जाएगा। आप पुराने, ये बंदे पुराने पापी ये ले जाएंगे, मैं फिर नहीं तो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे ना सर। वो तो पहली फिल्म में तो मैं सीखते रह जाऊंगा ना, आप चले जाएंगे। अभी सिखा देते हैं ना सर। अच्छा वो जी तो ऐसे कैसे हीरोइनों पे मतलब? डिपेंड
आपको मैं बता दूं, रानी जो है इनके नाम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो इनके नाम पे हैं, जैसे रानी नंबर 786, रौडी रानी, फिर रानी बनन ज्वाला। तो रानी जब प्रोड्यूसर आपका ओरिजिनल नाम यूज करते हैं, एक तो आपको हीरोइन लेते हैं, उसका पैसा तो अलग है, तो आप बोलती नहीं कि मेरा ओरिजिनल नाम यूज कर रहे हो तो मेरे को इसका पैसा अलग दो, ऐसा होता है? एक्चुअली इनका ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जब फिल्म कर रही होती हूँ तब होता है प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 इस अच्छा, जब मैं शूटिंग पर होती हूँ नाम बाद में डिसाइड होता है। अचानक से फिर आता है, रानी जी पता है टाइटल क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? क्या रखे? रानी 786। ये क्यों रखे हैं? कोई और मिल नहीं रहा था ना आपके नाम के साथ। अच्छा, बढ़िया है, आप एकदम जमा दीजिएगा। क्या बात है। रानी बनल ज्वाला में मेरा कैरेक्टर का नाम ज्योति है। अच्छा। पूरी फिल्म की शूट मैंने की ज्योति ज्योति ज्योति, टाइटल ट्रैक भी था उसमें, ज्योति बनल ज्वाला समथिंग। अच्छा, जब फिल्म का मैंने पहला न्यूज देखा वो रानी बनल ज्वाला था, मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया, सर फिल्म में तो ज्योति है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने लिखा ना रानी बनल ज्वाला। हाँ, मैंने कहा सर टाइटल ट्रैक भी है, मेरी एंट्री ज्योति बनल ज्वाला से हो रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है? रानी है, सबको पता है ना, रानी ही है वो। क्या बात है यार, ये हुई ना स्टारडम। जैसे निरहुआ ने जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, वो इतनी पॉपुलर हुई, बच्चन साहब ने भी एक टाइम पे कुली और मर्द जैसी फिल्में बना के मासिस का दिल जीत लिया था। तो निरहुआ जी ने ये जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, इसी फिल्म से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई भी आप में से हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि आपके ऑटो में जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत बैठते हैं, वो अपना जो भी उनका नहीं, वो एक होता है कि चलिए दुनिया में प्रेम जितना बढ़े उतना अच्छा है, तो कहते हैं कि आपका ध्यान सामने सिग्नल से ज्यादा पीछे जो साइड मिरर लगा होता है उसमें रहता है। कोई जवाब देगा? जी माइक ले लीजिए। आपका नाम क्या है? जी राजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी सर। अच्छा, मजा आ रहा है आज आपके बहुत चहेते सर, स्टार्स हैं यहाँ पे? सर दिनेश लाल यादव देखने की बड़ी इच्छा थी सर, आज अचानक से मैं यहाँ आ गया वाह, अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, तो राजेश जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर ये सबके लिए जरूरी नहीं है। नहीं, पर आप नहीं देखते हैं कभी? सर ऐसा नहीं, हमारा काम है गाड़ी चलाना सर। हम वेरी गुड। हाँ नहीं, आपका तो है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पीछे जो अपनी गाड़ी चला रहा है तो आप नहीं देखते, ये आपकी ईमानदारी, आप ऐसा बोल रहे हैं। और कोई मेरा दोस्त जो सच्चे दिल से माने कि हाँ यार, जैसे खेसारी लाल जी ने बोला कि मैं पानी मिलाता था, भाई मिलाते थे, मैं कहता हूँ अभी छोड़ दिया हो, लेकिन पहले जो देखता हो, ऐसा कोई है? हाथ खड़ा करे। मैं बताता हूँ सर, हाँ जी। ये अभी नहीं बता रहे हैं लोग, लेकिन ये तब तक नहीं देखते हैं जब तक वो लड़की के साथ में जो बैठा है हाँ, वो उतर नहीं जाता है, तब तक नहीं देखते हैं। अच्छा, और पता चला रोक दो भैया, इन्होंने रोक दिया, वो उतर गया, बाय स्वीटी, सी यू, और करके चले गए। और जब लड़की को जहाँ पे छोड़ना है, हाँ, कह दिया भैया इनको अंधेरी छोड़ देना। अच्छा, अंधेरी जैसे लड़की उतरेगी और लड़की ने पूछा भैया कितना हुआ किराया, फिर इनका जो जवाब आता है, क्या आता है? बक्सर जिला भोजपुर यारा के आगे पटना, किराया का तू देबू बस दे एगो चुम्मा, किराया का तू देबू बस दे एगो चुम्मा, किराया का तू देबू बस दे एगो चुम्मा, किराया का तू देबू। सही बात है कि नहीं? वो भाई साहब एक खड़े हुए, जी जी, अभी कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ मैं, क्या? कोई अपनी बुराई नहीं बताता है। हाँ देख लेते हैं, हाँ, साइड में कोई लेके जाता है देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं उसको नहीं देखते। बाजू की रिक्शा। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अच्छा, कभी आप सब में ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना और सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे ही कभी घर से निकले और ट्रैफिक था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? किसी के साथ कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो? है आपके साथ हुआ है? जी माइक। मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा। अच्छा जी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, वो पेट क्यों, क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा कहने लगा मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ।
अजय आपके कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सोवा में वो कौन सा आरी रोड है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे मैंने 1 घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ, आगे कोई मिल जाए। अच्छा जी। तो जैसे आगे आया ना, तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं। अच्छा, विलन थे कोई? हाँ, मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना। अच्छा जी। बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है। फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे। अच्छा जी। मैंने गोरेगांव चेक न आया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ। फिर बोले ऐसा है क्या? देखे हो? मैं बोला हाँ सर। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो। फिर साथ में जो है दोनों फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम उनको नाम नहीं पता याद नहीं, है। मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है? मैंने ऐसे फोटो दिखाया हाँ। लेकिन किसी ने नहीं पहचाना? नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है, ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। जो ऑटो के पीछे ना, आपने देखा ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। दिखाइए जरा, ये जो लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। नो किसिंग। स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि अब होनी भी नहीं चाहिए हर जगह। नो किसिंग लिख के किसी ने, कोई बहुत तंग होगा शायद। और भी आगे आगे दिखाइए। गूंगे बादशाह बुलबुल का बच्चा, जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। वाह वाह, ये तो बड़ा मजेदार अच्छी चीजें हैं। और दिखाइए। टू फास्ट टू फ्यूर्स। वाह। फ्यूरियस। न फ्यूर्स। फ्यूरियस का स्पेलिंग है टू फास्ट टू फ्यूरियस। अच्छा, फ्यूरियस लिखा है अपनी तरफ से। अपनी तरफ है। ओके ओके। और भी है हमारे पास। बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर भैया कहना मना है। ये बहुत अच्छा। ये सबसे हाईलाइट वाला था। ये जीत गया भाई, इसको फर्स्ट प्राइज। बॉयफ्रेंड के साथ क्या बात है, ये बैठकर- जिन भी भाई साहब का ऑटो है, कमाल की इनोवेटिव सोच है आपकी। पर सो स्वीट यार, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और खुश रहिए आप हमेशा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों के सबने देखा होगा टाइटल जो होते हैं बड़े ही मनोरंजक होते हैं। आज क्योंकि आप सब लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, आप इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, तो आप सबको मैं कुछ टाइटल देता हूं कि अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भोजपुरी में बनती तो उनके टाइटल के मतलब क्या होते। एक फिल्म में कैच मी इफ यू कैन। पकड़ सकले पकड़ ले, नहीं तो मर जीवे। गेट रिच और ट्राई डाइंग। अमीर बन जो ना तो ट्राई करत करत मर जाइबा। ट्राई करत करत मर जाइबा। ओके, बेबीज डे आउट। बुचिया बाहर गईले बा। बाहर गईल। न बबुनी बाहर गइल बबुनी बिया। बाहर गईल बिया। द एवेंजर्स अगर बने तो द एवेंजर्स। अवेंजर्स। दुनिया गई पगला के लिए बदला, एक धुआंधार लड़ाई। ओके, क्लैश ऑफ द टाइटंस। चुड़ुक्कन की लड़ाई। चुड़ुक। अच्छा, वो लगाइलू लाल लिपस्टिक वाले, उनको भी लेके आना चाहिए था आपको यार। मैंने वो गाना बड़ा सुना, मुझे पहले लगता था ये आपका गाना है। वो आने वाले थे, अच्छा। बात हुई उनसे, मैंने पूछा कि आप आ रहे हो क्या? हम लोग आ रहे हैं। तो पूछे कि खेसारी जी आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं। बोले हम नहीं आएंगे। ऐसे क्यों? वो सेम है जैसा वो जब मनोज भैया आते हैं हाँ तो रवि भैया पता करते हैं मनोज जी आ रहे हैं। हाँ। मैं नहीं आऊंगा। बोले हाँ, तो हम नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्यों? बहुत इतना प्यार याराना है। बहुत प्यार है। वही फिल्म जो हम लोग शूट कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना और सरस्वती। उसका किस्से तो कितने हैं आपके पास? बहुत सारे सर, रोज किस्सा ही होता था जी। सर। पहली भोजपुरी फिल्म थी, नॉर्मली हम लोग 30 दिन में बना लेते हैं, 30 से 35 दिन। अच्छा जी। वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 6 साल तक बनी। 6 साल क्यों? क्योंकि रोज किस्सा ही होता था, शूटिंग कम होती थी। अच्छा। अब जैसे एक दिन एक सीन था, उसमें मैं भी था, रवि भैया थे, मनोज भैया थे। सीन होने के बाद आके मॉनिटर पे देख रहे थे हम लोग, तो मनोज भैया बोले क्या है तू जब उधर से आता है तो मैं ना इधर से तेरे को थोड़ा धक्का दूंगा। अच्छा।
रवि भैया बोले 1 मिनट, मैंने बाबू तुमको कभी कहा कि तुम तार सप्तक में गाओ, खड़ज में गाओ? नहीं कहा ना। मेरे को एक्टिंग मत सिखाना, नहीं तो मैं अभी गोली मार के मर जाऊंगा। तो वो दोनों के बीच में तो चलता ही है, जैसे इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं। अच्छा, फंस के। पवन जी एक बार दिल्ली में एक किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा, खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने वो काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा, तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा, और कट्टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलला ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाई, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस जेबा। तो ये बोले कि अरे भैया सुनी ना, मतलब अरे अभी प्लान चला था, फिर बोल रहा तू खुद ही कहा, खुद ही। अच्छा बोले नहीं भैया नहीं बोलेंगे, आइए। यही सबसे वो ना वो अच्छा। बोलते हैं कि जब ये सब मैं सुनता हूँ हाँ। तो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मैं पहले नहीं बोलता था, अब कभी कभी रवि जी को देखता हूँ तो बोलता हूँ। ऐसे क्यों? रवि जी को देखकर क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि मैं पहली बार मेरी एक साजन चले ससुराल, आलोक भैया है, प्रिमांशु जी, पहली मेरी सिनेमा रिलीज हुई थी। हम 2 साल बाद मॉरिशस गए थे, सब लोग थे साथ में। Oh God, याद है। मैं अकेला था तो मैं बैठा था, तो रवि जी आए, बनियान पहने हुए थे, हाँ बताइए। बड़ा सा शीशा था, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो डायरेक्ट बाथरूम से निकले। मुझे ऐसा लगा जी रवि जी को कोई भूत प्रेत से मिल गया। बाबा नाचेगा, बाबा नाचेगा। बाबा नाचेगा। मुझे लगा भाड़ हट हट। अकेला रूम में एक बच्चा सा आदमी, और मैं डर गया, मेरी हालत खराब हो गई कि यार इनको मुझे क्या ऐसा हो लग गया? रहा है जी रवि भैया को कुछ भूत पकड़ लिया है। मैं बाहर गया, मैं इनसे बोला भैया रवि भैया का तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मुझे बताया कि बेटा उसी तरह करते हैं, उनका एक स्टाइल है। स्टाइल है। उनकी एक फिल्म आई थी गब्बर सिंह, अच्छा जी, और गब्बर सिंह का प्रीमियर था, तो मुझे भी बोले बेटा आ जाओ प्रीमियर में। तो मैं और मेरा भाई प्रवेश अच्छा। यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं। हम लोग दोनों लोग गए प्रीमियर में, गाड़ी वाड़ी खड़ा किए, तो रवि भैया जहाँ खड़े थे वहाँ कम से कम 10-15 बाउंसर खड़े थे। अच्छा, तो मैं गया उनका पैर छूने के लिए। मैं सोचा जाके पैर छू लेता हूँ, और वहाँ रवि भैया हैं, मैं अभी यहीं तक आया था, तब तक जो बाउंसर थे वो मुझे उठा लिए, उठा के इधर खड़ा कर दिया। चल चल बोले कहाँ, इधर कहाँ? फिर हम लोग इधर खड़े हो गए, यार पैर भी नहीं छुपाए। फिर हम सोच वहाँ खड़े थे थोड़ी देर की, भैया अगर देखेंगे इधर तो जाके पैर छू लेंगे। तो भैया तो ऐसे ही थे। देख ही नहीं रहे, महादेव। और महादेव बाबू एकदम फाड़ दे, चीर दे बाबू। बाबू अरे सरवा लगा रे। फिर हम लोग इंटरवल में मिले, अरे बाबू तुम कब आए? हम बोले बहुत पहले आए थे, आपके बाउंसर उठा के उधर रख दिया हमको। उनसे पूछा कि ये क्यों रखे हैं यहाँ पे ये लोग, बताइए, हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, बोले बाबू भौकाल। अभी तो पताल से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पता है कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी उनको पूछे लोग, अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा जी, पूछे लोग कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? बोले बाबू हर हर महादेव पाताल से लड़ब जीत जाए बाबू। सारे सीट अनाउंस हो गए। अच्छा, रवि भैया का अभी तक खोज हो रहा है कि पाताल में कहां दिया जाए। Oh my God. कमाल के यार, इनके इतने मजेदार किस्से, जी चाहता है कि सुनते रहें बैठ के। अच्छा, मैंने आपसे आज ये सवाल पूछा नहीं आपने, आप बॉलीवुड फिल्में भी देखते होंगे, आप बॉलीवुड में किसके फैन हैं? इस सवाल मेरा आप चारों से है। मैं गोविंदा जी का हूँ। अच्छा जी, वाह क्या बात है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, गोविंदा सर का। लव यू सर। आप सर अमित जी का। अमित जी के, अच्छे वाह। और आप? सलमान खान।
सलमान खान अपने अपने बांटे हैं सबने हाँ? और आप? अब तक चेंज नहीं हुआ है, बचपन से उन्हीं को देखती आ रही हूँ, माधुरी दीक्षित जी। वाह क्या बात है। आपकी फेवरेट हीरोइन बताइए। मेरी वाइफ। वाह 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 देखो, वाह क्या बात है। ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा। नहीं पक्का, नहीं पक्का। इसलिए कि मेरा एज 17 बरस का था, तो मुझे प्यार का ए पता नहीं था। अच्छा तो जब वो आई तो मुझे प्यार करना सिखाया उसने। अच्छा। और उस समय में हीरो नहीं था, तो मेरी हीरोइन वही थी, इसीलिए आज तक मेरी फेवरेट है। क्या बात है। मेरी नहीं। So sweet। कपिल कुछ सीख। मैं सीख रहा हूँ, आप मेरे घर में कलेश क्यों डाल रहे हो? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपके यहाँ पे जो इतने सारे फैंस हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जी। हम निरहु भैया से प्रणाम करत ही। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम हरशंकर पांडे है, हम सुल्तानपुर से ही। जय हो जय हो। हम आपके एक गाना बहुत प्यार से सुनी था, हमेशा उस पर ध्यान दे था। निरहुआ रहा बीमार सटल रहा है। इनका बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है सर, वैसा एल्बम था जी कि मैं उस समय कलकत्ता से पढ़ाई करके आया था अपने गांव, अच्छा जी। और गांव को पहले भी आता था, देखता था। मैंने बदलते हुए देखा, अच्छा जी। बदलते हुए परिवेश को देखा कि पहले क्या होता था हमारे गांव में नॉर्मली, जी कि अगर किसी लड़के की शादी हो गई तो शादी हो गई, सब घर परिवार के लोग हैं, तो वो उसको अपनी बीवी से ही मिलना है, पर पूरा घर सो जाएगा। उसके बाद छुप के पीछे कहीं से सीढ़ी उड़ी लगा के छत से चढ़ के उसको कैसे कैसे पहुंचना पड़ता था। अरे बाप रे। अच्छा जी। ऐसा इसलिए कि जो हमारे जो पुराने लोग थे, उनका मानना ये था कि नहीं नहीं, अभी लड़का पहलवानी कर रहा है और मैं तो खटिया जो है दरवाजे पे ही बिछा के सोऊंगा। और ये सच घटना है मैम। मेरा ही दोस्त था राजेश, उसकी शादी हो गई, उसके पिताजी लाठी लेके और घर के बाहर बैठे। उसके बाद रात को हम लोग गए, उसके घर के पीछे सीढ़ी लगाए और बोले चढ़ बेटा। तो वो चढ़ने लगा घर के ऊपर, तब तक उसके पिताजी को डाउट हुआ, लाठी लेके आ गए। अच्छा। तो वो तो छत पे पहुंच चुका था। ये लोग सीढ़ी अब हमको परवेश को दे लाठी जो मारा है, और बोल रहे उतर, बोला अब ना उतरा। कूद गया सर।